आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज ये हम प्यारा सा ड्रेस लेकर आए हैं। ये 15 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। ये आप एक सेट बना लेती हैं तो इसमें आप दो तरह से अपने कृष्णा जी को ड्रेस पहना सकती हैं। यानी दो तरह से, एक अगर आप चाहेंगे एक आप इस तरह से ये पहना लें, इसके ऊपर से ये जो छोटा सा बना हुआ है उसके ऊपर से ये आप डाल सकती हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक सेट आप इस तरह से तैयार कर सकती हैं। जैसे कि एक बार जब आप पहनाएंगे अपने कान्हा जी को यानी कृष्णा जी को तो आप ये पहना सकती हैं। देखिए पगड़ी के साथ में चोली अलग से एक हम डाले हुए हैं और इसके ऊपर से ये अलग से बना हुआ है पजामा अंदर से रहेगा। तो ये आप एक सेट बना सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि कृष्णा जी और राधा रानी का, तो ये आप अपनी राधा रानी और कृष्णा जी को भी दे सकती हैं। सिर्फ राधा रानी में आप इसे लगा लें और राधा रानी के लिए आप यहाँ पे चुनरी बना लें प्यारा सा। तो ये हम बनाए हुए हैं सिर्फ कृष्णा जी का, क्योंकि जैसा ऑर्डर आया था उसी तरह का हम बनाए हुए हैं। कृष्णा जी का जुगल जोड़ी में 15 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। ये पहला हम बनाए हैं। इसके ऊपर से ये ऊपर से पहनाने का है यहाँ पे, और इसमें हम अलग से एक चोली बना डाले हैं जिसमें अगर आप चाहें तो चोली और ये अलग सेट लगाकर आप पहना सकती हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। आपको बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे बनाना बतलाएंगे। इसमें आपको पगड़ी का अलग से वीडियो मिलेगा, चोली का वीडियो हम डाल चुके हैं, ये पजामा का भी वीडियो डाल चुके हैं और वो जो ऊपर से बना हुआ है उसका भी वीडियो डाल चुके हैं। टोपी पगड़ी का आपको मिल जाएगा वीडियो, पटका का मिल जाएगा। और ये डिजाइन हम किस तरह से बनाए हुए हैं ये हम आपको दुपट्टा में भी बतलाए हैं, इसमें भी बतलाए हैं और इसमें भी बतलाए हैं। जो हम इसमें बतलाए हैं बनाने के लिए उसी समय आप लोगों को हम यहाँ ये डिज़ाइन भी बनाना बतला दिए हैं। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये चीज़ बना लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ये बनाए हैं इसे देखिए पहले हम गिन कर आप लोगों को बतलाते हैं कि कितना यहाँ पे है। देखिए कितना डबल क्रोशिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 यानी कि 45 डबल 44 हो गया। 22 दूनी 44 हो गया। ये हम आधा 22 गिने और आधा इधर 22 है। तो 45 चेन लेंगे और 22 डबल क्रोशिया हम तैयार कर लेंगे। जब ये देखिए हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से एक लाइन इस कलर से हम तैयार कर लिए, फिर हम एक साइड में यानी कि 22 डबल क्रोशिया तक ही हम एक साइड में मात्र हम यहाँ पे इस चीज़ को बुनकर तैयार किए हैं। देखिए ये चीज़ बुनकर तैयार किए। तो अब हम आप लोगों को बतलाएंगे कि ये किस तरह से हम बुने हुए हैं। ये एक साइड का हम बुनकर तैयार किए और अब हम आप लोगों को दूसरे साइड का बुनने के लिए बतलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ देख लेते हैं कि एक चेन से 2 डबल क्रोशिया प्रत्येक में हम किए हुए हैं, लेकिन लास्ट में जब यहाँ पे हम आए तो तीन चेन में आप देख रहे हैं एक एक डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तो उसी तरह हम यहाँ भी बुनेंगे 1 2 3, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। ये अभी हम यहाँ पे खोलेंगे, इसे फिर से बुनकर बतलाएंगे। इसके बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया किए, फिर तीसरा लाइन में भी प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया किए, फिर इस लाइन में हम 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते गए हैं। तो चलिए पहले हम ये चीज़ बनाते हैं। तो देखिए इसे हम किस तरह से तैयार किए ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे आधा इस साइड का हम आधा दूर तक तैयार किए, फिर से हम आधा दूर तक तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन पर एक डबल क्रोशिया तैयार किए। अब बल लेंगे और अगली चेन से जो हम तैयार करेंगे यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। टोटल में सिर्फ हमें बीच में यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया इस साइड में भी 3 तैयार करना था और इस साइड में भी 3 तैयार करना था। अब हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम बतलाते हैं। इसके बाद जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, दूसरा और तीसरा लाइन बिल्कुल प्लेन एक पर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक लाइन हम पूरा इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब 2 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया, सबसे पहले 1 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ से हम डालेंगे हुक को और एक डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम 2 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2 लाइन इसी तरह बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल एक चेन पर एक डबल क्रोशिया, जैसा कि यहाँ पे बुने हुए हैं हम। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे हम 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, फिर 1 2 3 4 5, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो ये लाइन भी हम चलिए इसी तरह बुन लेंगे। तीसरा भी एक पहला, यानी पहला तो ये है, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये लाइन भी बुन लेंगे। इसके बाद अगला लाइन जो हम बुने हैं, देखिए अगला लाइन बिल्कुल एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुने हैं और इसके बाद का जो लाइन बुने हैं यहाँ पे हम डबल क्रोशिया का संख्या फिर से बढ़ाए हुए हैं। देखिए कितना पर बढ़ाए हैं। ये यहाँ जैसे आप देख रहे हैं एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद 9वां में हम इसे बढ़ाए हुए हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसे 1 2 3 4 5 6 लाइन बना लेंगे। 6 लाइन में हम पहला ये बुनने के लिए बतलाएं, ये बुन रहे थे अभी हम, ये भी बुन लेंगे बिल्कुल प्लेन। इसमें हम 5 बीच करके एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये बिल्कुल प्लेन बुनेंगे और इसमें 8 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको ये चीज़ बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन, जैसा कि हम इस तरफ का बतलाए थे आप लोगों को। 6 लाइन कंप्लीट करने, 1 2 3 4 5 6। अब 7वां लाइन और 8वां लाइन, ये 2 लाइन हमारा डिजाइन रहेगा। तो चलिए हम इस डिजाइन को बनाते हैं। इसके लिए देखिए हम यहाँ 2 कलर का ऊन, दूसरा कलर का भी ऊन हम लगा चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम वाइट कलर से बुन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया वाइट कलर से बुनेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, 1 2 चेन ले लिए। अब ये इस चेन पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमारा है, ये भी हम 2 यहाँ पे बंद नहीं किए हुए हैं। अब हमें कलर चेंज करना है। कलर चेंज करते समय हम ये 2 नहीं बुने हुए थे, 2 हम इस कलर से इस तरह से बुनेंगे। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस कलर से। फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो हम इसे हटाएंगे और दूसरा कलर लेंगे। ये हो गया दूसरा कलर। फिर से बल लेंगे। अब 3 डबल क्रोशिया हम वाइट कलर से बुनेंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब देखिए कलर चेंज करना है, तो इन दोनों को हम हुक पे रहने दिए और कलर चेंज करेंगे, ये इस तरह से। अब फिर से एक डबल क्रोशिया इस कलर से बुनेंगे, फिर से कलर हमें चेंज करना है। तो बस इसी तरह से एक के बाद 3 डबल क्रोशिया हम वाइट कलर से बुनेंगे, फिर 1 फिर 3, इस तरह जैसा कि यहाँ पे है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 फिर 3 फिर 1। तो चलिए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे देखिए हम इस लाइन को हम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमारा दूसरा कलर हम जब चेंज करेंगे तो हमें उनको, ये जैसे 2 रहता है, 2 फंदा रहेगा, उसी वक्त चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, देखिए 2 है फंदा अभी हमारे पास। अब हमें चेंज करना है, तो हम अभी यहाँ पे चेंज करेंगे। इस तरह से ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलिए दूसरा लाइन बनाते हैं। बस 2 लाइन का ही ये डिजाइन है। अब 1 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, पलटने के बाद हमें एक हम इस तरह से बुन लेते हैं। किनारे है इसलिए हम बुन रहे हैं एक इस तरह से, वरना हमें यहाँ पे भी बुनना नहीं था, इस कलर से नहीं बुनना था हमें। तो आगे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं अगला में, तब आपको बतलाएंगे
ये हम अभी फ़िलहाल हमारे पास चूँकि फंदा डबल क्रोशिया किनारे में और नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। तो एक जो था, एक से हम 3 करेंगे। अब देखिए, अब फिर से वाइट कलर पे आएंगे हम, ये हो गया। अब वाइट कलर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, जो 3 डबल क्रोशिया वाइट था उसी का बीच का एक बुनेंगे। फिर से हम इसे ले आएंगे इस कलर पर, और अब इसे भी लेते हुए 3 डबल क्रोशिया, एक ये, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 3 डबल क्रोशिया हम नीला कलर से बुनेंगे। एक, और ये रहा 2, और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, 1 से 3 करना है, और बीच का जो एक डबल क्रोशिया बचेगा, जैसे कि ये बचा बीच का एक डबल क्रोशिया, तो इसे हम वाइट कलर से एक बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे कलर चेंज करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब फिर यहाँ 3 बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। देखिए अब ये 2 हम हटा लेंगे, अभी हम आप लोगों को दिखाना है इसलिए हम इस तरह से बुने हैं। तो देखिए इस तरह से आपका ये डिज़ाइन चला आएगा। ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा जैसा कि इस पे डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। ठीक यही डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसी डिज़ाइन को यहाँ पे बना रहे हैं। अब ये हमारा जब लाइन कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 3 जब हम करेंगे, तो इसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बिल्कुल प्लेन इस ढंग से बुन लेना है और किनारे में आउटलाइन देना है। तो ये जब हम बुन रहे थे, हमारा यहाँ पे धागा था बचा हुआ ऊन, देखिए यहाँ पे था हमारा, इस जगह पे हम लाए हुए थे लास्ट में डबल क्रोशिया बुनते हुए। इसी स्थान से हम बुनना शुरू कर दिए। 4 डबल क्रोशिया, पहले 4 चेन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया बुने, और फिर 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर जोड़ दिए। फिर से 4 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, और यहाँ लाकर 3 के बाद यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से इस आउटलाइन को हम बुनते हुए लाए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम फिर से जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 लाइन भी बना लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा, तब हम फिर से इसी आउटलाइन को यहाँ से उठाकर लाएंगे और लाते हुए यहाँ लाकर हम लास्ट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हम डोरी लगा लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। तो फिर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसे बनाकर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि दूसरे तरफ था, सिर्फ आउटलाइन बाकी है। तो ये आउटलाइन इस तरह का अब हम यहाँ पे देंगे। देखिए किस तरह से देंगे। पहले तो एक तरफ का हम दिए हुए थे, अब दूसरे तरफ में हम बीच से उठाएंगे एक चेन से, और एक बार हम बना चुके हैं। अब देखिए दूसरी बार हमें किस तरह से यहाँ पे बना रहे हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे। अब फिर से हम 1 2 3 4 चेन लिए, अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद फिर थोड़ी दूरी पे ले जाकर इसे जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से इसका आउटलाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है। इसका आउटलाइन आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कि ड्रेस देखने में कैसा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये आपका एक साइड का हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरे साइड का। ये इस तरह से चला आएगा। अब इसके अंदर पहनने के लिए देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ के अंदर पहनने के लिए है। तो इसमें जो हम डिज़ाइन बनाए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको चोली हम बनाना बतलाए हुए थे आप लोगों को। ये डिज़ाइन भी हम थोड़ा सा भाग बतलाए हुए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, ये 2 लाइन आप लोगों को बतलाएं, एक के बाद 3 बनाना है। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो ये 3 बनाए हैं, 3 के ऊपर 1 ले आना है वाइट कलर से, फिर इसके इर्द गिर्द 3 ले आना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ठीक हम इस चीज़ को उलट दिए हैं। 3 यहाँ पे कर दिए, 3 यहाँ था, 3 यहाँ किए, 1 यहाँ था, 1 यहाँ कर दिए, फिर 3 1 3 1 3 1। इस तरह से हम तीसरा लाइन बुने।
अब जब हम चौथा लाइन में आए तो फिर से उसी क्रम को जो हम यहाँ फर्स्ट लाइन में बनाए हुए थे उसी चीज़ को हम यहाँ पे बना दिए हैं। एक यहाँ और ये ठीक एक के ऊपर 3 दे दिए, फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3, और फिर से हम अगला लाइन जो बनाए वो 1 के ऊपर 3 कर दिए और ये 3 के ऊपर 1 कर दिए, फिर उसके अगला लाइन में 3 के ऊपर 1 कर दिए। यानी कि आप इसे समझ सकते इस तरह से, पहले हम 1 बनाएं। सिर्फ अगर आप नीला कलर को देखेंगी तो पहले 1 बनाएं, 1 के बाद 3 बनाएं, 3 के बाद फिर वाइट 1 बनाएं, फिर से वाइट 3 बनाएं, फिर से वाइट 1 बनाएं, फिर से वाइट 3 बनाएं। इस तरह से हम इसे बनाएं। बस यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिजाइन को इस तरह से जिग जैग के रूप में रखना चाहती हैं तो ये जो हम वाइट के ऊपर जो यहाँ पे हम दिए हुए हैं ये वाइट कलर से, यहाँ पे आप दे ले नीला कलर से, तो आपका ये जिग जैग वाला पैटर्न आ जाएगा। तो इस तरह से इसे बनाकर हम कंप्लीट किए। तो आइए इसमें हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ से हम किस तरह से इस पे फंदे को यानी डबल क्रोशिया को हम डाले हुए हैं। ये चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो पहला लाइन यहाँ तक तो चोली था हमारा, इसके बाद हम जो पहला लाइन बुने उस पे 1 बीच किए और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 फिर 1 से 2, तो यानी 2 1 2 1 इस तरह से हम कंप्लीट किए। और उसके अगला लाइन में 2 बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया है। उसके अगला लाइन में बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, फिर इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, यहाँ भी प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं। जैसे देखिए ये 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, कितना का अंतराल है आपको, 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बीच करेंगे और 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना हम कर लिए, इसलिए हम यहाँ पे फिर से बढ़ाए ताकि घेरा आपका काफ़ी आ जाए, फैल जाए। इसके बाद हम इस डिज़ाइन को शुरू किए हुए हैं। और जो आपको अभी हम बतलाएं आउटलाइन बनाना, उसी आउटलाइन को यहाँ पे हम पूरे में गोलाई से दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से इसका घेरा अच्छा खासा है, काफ़ी है इसका घेरा, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका घेरा चलाएगा। तो ये हम बनाए, ये बनाकर तैयार किए। अब ये जब हम यहाँ पर डोरी इसे लगा लेंगे, डोरी लगा लेंगे, यहाँ आप आगे तरफ से, ये आगे तरफ का है, इस तरह से आप यहाँ डोरी बांध लीजिए। उसके बाद जो हम ये बनाए हुए हैं अभी, जो हम आप लोगों को बनाना बताएं, इसे हम ऊपर से इस तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और ये इस साइड में चला आएगा। तो आपका ये कुछ इस ढंग का आ जाएगा। ये बीचों बीच में आएगा, ये थोड़ा सा इधर हट कर आएगा। वो पिक में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ से आपको नहीं देखने में, यहाँ से ठीक तरह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये बीच में इस तरह आ जाएगा, डोरी अंदर की ओर चला जाएगा, ये अंदर की ओर चला जाएगा, और ये थोड़ा थोड़ा आपको भाग यहाँ पे दिखेगा। और इसके बाद ये इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ भी एक डोरी हम लगाए हुए हैं, उसकी सहायता से हम इसे टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका कृष्णा जी का ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे चाहती हैं तो इसे फिर आप पजामा में भी पहना सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये हम इसके ऊपर से इस पे डाल दिए हैं। ये आपका अलग भी हो सकता है, ये चीज़ अलग भी हो सकता है, ये चीज़ अलग बना है, ये चीज़ अलग है। पगड़ी आप देख सकते हैं कि पगड़ी यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, पटका भी कितना प्यारा लग रहा है, और साथ में ये ड्रेस भी है, आप इस पर भी पहना सकती हैं। जैसे कि अभी हम आप लोगों को बतलाते हैं, एक ड्रेस तो ये हो गया जिसे आप इस तरह से पहना सकती हैं। इसे पहनाना कैसे है, देखिए ये अलग से है बिल्कुल, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं अलग से है। देखिए यहाँ पे हम इसे डोरी डालकर इसे हम, देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग आ जाएगा आपको। तो ये अगर आप इसके ऊपर से इसे पहनाना चाहती हैं तो फिर आप यहाँ पे इसे डोरी इस तरीके से डाल लें। देखिए इस तरीके से डालकर डोरी यहाँ पे आप टाइट कर लें, और इसे भी आप एक तरह से पहना सकती हैं अपने कृष्णा जी को। ये 2 लेयर का हो जाएगा आपको। देखिए ये हो गया, एक नीचे जो है अलग हो गया, और उसके ऊपर में ये एक अलग हो गया। अब इसे आप दूसरे तरीके से भी पहना सकती हैं। जैसे कि देखिए, एक अगर आप चाहेंगे तो आप इसे भी सिर्फ पहना सकती हैं। ये आपको अच्छा यहाँ पे आएगा, पूरा सेट कर जाएगा आपका, इसमें पजामा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये एकदम पाँव तक बना हुआ है। अगर आप फिर भी पजामा पहनाना चाहती हैं तो पजामा आपका यहाँ पे है। अब देखिए दूसरा आप कैसे पहनाएंगी। ये तो एक हो गया आपको, दूसरा हम इस पर पहनाएंगे। तो ये पजामा हो गया, पजामा के ऊपर से ये चोली हम पहना देंगे। इस तरह से चोली आप पहना दीजिए पजामा के ऊपर से, और इसके ऊपर से आप इसे पहना सकती हैं।
देखिए ये आ जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे। तो आपका एक सेट इस तरह का भी हो जाएगा। देखिए ये आप इस ढंग से पहना सकते हैं। हम अच्छी तरीके से आपको अभी बिछाकर तब दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए एक सेट आपका इस ढंग से भी हो गया। आप जब चाहें तो आप इसके साथ पहना लें और जब चाहें तो आप इसके साथ पहना लें। ये छोटा सा इसके ऊपर भी आ जाएगा और ये अलग से पजामा के ऊपर भी आ जाएगा, जो दिखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। इसमें एक चोली अलग से हम डाले हुए हैं और वो आपको पगड़ी हो गया। पगड़ी तो आपको दोनों ड्रेस, जब इसे भी पहनाइएगा तो पगड़ी का ज़रूरत पड़ेगा और इसमें भी पगड़ी और पटका का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।